कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो सभी को पसंद आए और हो भी चटपटा सा। इस मौसम के लिहाज से जैसे बरसातें चल रही हैं तो बाज़ार से भी खाना अच्छा नहीं लगता कि हम ला कर खाएँ। तो अगर हम घर में बना लें एक ऐसी रेसिपी जिसको एक रेसिपी से हम कई रेसिपी बना सकते हैं, तो हमने बनाया है दम का कीमा। सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए हमें कचरी और बारीक मशीन का निकला हुआ कीमा। तो ये बहुत ही आसान है, सारे मसाले घर के हैं। हमने इसे सर्व किया है गेहूं के आटे से बने पराठे के साथ। आप चाहें तो चपाती के साथ, बन के साथ, पाव के साथ, किसी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि एक रेसिपी में से हम आपको कई रेसिपी बनाना बताएंगे। चलिए शुरू कर देते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 किलो कीमा जिसमें कि हमने 3 चम्मच अनारदाना और 1 चम्मच जीरे को हल्का सा रोस्ट कर पाउडर बना लिया। तो ये 4 चम्मच हो गया, हमने इसमें डाल दिया। और 2 टेबल स्पून हमने इसमें कचरी पाउडर डालना है। कचरी पाउडर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कीमे को बिल्कुल गला देता है, गोश्त को अगर हम टिक्का वगैरह बना रहे हैं उसको गला देता है। अब 1 चम्मच हमने 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच नॉर्मल नमक, आधा चम्मच काला नमक और एकदम ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक अगर लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। तो हमने इस टाइम पर डाल दी हैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और आधी चम्मच से बहुत कम हमने हल्दी ली है। ये आधी चम्मच से भी कम हमने अजवाइन ली, 1/4 चम्मच है और इसको हमने हाथ से मसल कर डाल दिया है। ये बहुत हल्की होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होना चाहिए इसका। अब हमने ये तीखी वाली हमारे पास हरी मिर्च थी, ये 2 हमने बारीक चॉप कर डाल दी हैं। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसकी अच्छी तरह से हमें मिक्सिंग कर लेनी है। 1 किलो कीमा हमने किस तरह से बनाया है तो देखें, रान का गोश्त ले लें, पारचा ले लें 1 किलो का और उसे अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लें। फिर इसका कीमा निकलवाएं। इसमें थोड़ा बकरे का फ़ैट हो, अगर बकरे का फ़ैट नहीं है तो नॉर्मल फ़ैट डालकर पिसवा लें। तो ये एकदम खुश्क सा हमारा कीमा बनकर तैयार होगा, जो कि हम सीख पे भी लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें लोच आ जाए और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे ये मिक्स होगा तो हमने इसमें डाल देना है 3 चम्मच दही की मलाई। तो दही की मलाई डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास दही की मलाई नहीं है तो आप नॉर्मल दूध की मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन दही की मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। एक बार अगर आपके पास दही है मलाई वाली और उसका ऊपर से मलाई निकाल कर इसे डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। और नहीं तो 2 से 3 चम्मच आप दही भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कीमा लिया है बिल्कुल खुश्क है। और अगर बाई चांस आपने कीमा लिया और उसे धोया नहीं और बाद में धोया तो उसे किस तरह से इतना खुश्क करना है, आप अच्छी तरह से कीमा धोएं, छन्नी में डाल दें। फिर उसके बाद किसी मलमल के कपड़े को लें, उसमें कीमा डालें और अच्छी तरह से उसे उबल देने शुरू कर दें ताकि इसका पानी निकल जाए। 4 घंटे हमने इसको रख दिया। अब 4 घंटे के बाद हमने इसे निकाला तो थोड़ा मसाला जो हमने अब डालना है वो है कुटा हुआ ताज़ा धनिया, जो कि हम 2 चम्मच डाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें ताज़ा कूटा हुआ ज़ीरा, हमने 1 चम्मच ज़ीरा भून कर भी डाला है नारदाने के साथ। और 1 चम्मच ही ताज़ी कुटी हुई हमने सौंफ ली है। आप चाहें तो बारीक पाउडर बना लें, मैंने दरदरा कूटा हुआ डाला है। और आधी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च ली है। तो मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। 1 चम्मच चाट मसाला डालकर हम इसे फिर मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और आधा घंटा और रख देना है। 1 चम्मच गरम मसाला ज़रूर डाल दें, उसकी वीडियो स्किप हो गई। अगर आपको सीख कबाब बनाने हैं तो इसी टाइम पर आप 300 ग्राम या 400 ग्राम प्याज को कद्दूकस करके अच्छे से पानी उसका निचोड़ कर निकाल दें, खुश्क प्याज इसमें मिला लें। तो ये देखें इतना खुश्क हमारा सीख कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस कीमे से सीख कबाब, गोला कबाब और आप कच्चे कीमे के कबाब बनाएं, बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। अब आगे हमने 3 रेसिपी इस कीमे से इस तरह से बना सकते हैं। अब आगे आपको बताते हैं। हमने बनाना है क्योंकि दम का कीमा, कचरी कीमा, तो हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमने थोड़ा लिया है, अभी आगे बताते हैं क्यों। अब हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को कट कर लिया है बारीक और इसे हमें ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज ब्राउन होती है हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है, जिसको हमने मैरिनेट करने के लिए भी रख दिया था। और आपके पास टाइम है तो पूरी रात भी ये कीमा मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। फिर इसे बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कचरी कीमे को गला देती है और अनारदाना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है और फ़ायदे भी बहुत हैं अनारदाने के। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो गया हमने कीमा डाल दिया। ये देखिए कितना खुश्क हमारा कीमा है इस टाइम पर। अब जैसे ही हम कीमा डालेंगे बर्तन में, ये जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसी टाइम पर आपको ये करना है कि इसको अच्छी तरह से अलग करना शुरू कर देना है, क्योंकि जैसे ये गर्म होने लगेगा इसके बड़े बड़े टुकड़े बनने लगेंगे। तो हमें कचरी कचरी कीमा बनाना है जो एकदम दरदरा होता है, बारीक होता है, तो इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसमें आपको 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। यही टाइम में इसकी भुनाई भी हो जाएगी क्योंकि पानी इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, हमने बिल्कुल खुश्क में रखा है। इसे अच्छी तरह से हमने भूनना शुरू कर दिया है। तो ये देखें बहुत ही बेहतरीन सी इस टाइम पर इसमें खुशबू आने लगी है। अभी हमारा कीमा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही 5 से 7 मिनट होंगे और ये एकदम बारीक बारीक सा अलग अलग हो जाएगा तो हम आगे की तैयारी आपको बताते हैं क्या करनी है।
तो देखिए कीमा काफ़ी हद तक मैश हो गया है, बड़े बड़े टुकड़े नहीं बनने चाहिए, तभी ये लाजवाब और बेहतरीन हमारा कीमा बनकर तैयार होगा। वीडियो स्किप कर कर दिखा दी है मैंने, देखें कीमा बिल्कुल परफेक्ट हमारा मैश हो चुका है, एकदम रेज़ा रेज़ा अलग हो चुका है इसका। अब इस टाइम पर हम इसमें थोड़ा देसी घी डाल देंगे, तो इसीलिए हमने डाला था इसमें कम ऑयल। अगर आप चाहते हैं कि इसे सिर्फ ऑयल में बनाना तो आप पहले ही इसमें ज़्यादा ऑयल डाल दें, और अगर आप सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है आपको, फ़ैट क्योंकि हमारे कीमे में पहले ही है। बस अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालकर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे दम में पकने के लिए। जैसे ही ये दम में पककर तैयार होगा, हम ढकना खोलकर देख लेंगे कि इसमें बिल्कुल नमी है या नहीं। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आने लगती है इस टाइम पर इस मसाले में। तो ये सारे ही मसाले हमने घर के लिए हैं, कोई भी चीज़ हमने बाहर से नहीं मंगाई है। ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप उसकी जगह पे खटाई भी ले सकते हैं। तो मैंने इस टाइम पर डाल दी है 2 प्याज रफली कट कर कर, और नमक कम लग रहा था, हमने चख लिया तो नमक डाल दिया है थोड़ा, और इस पर डाल देना है नींबू का रस। नींबू के बीज निकाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। सिर्फ हमें इसे 4 से 5 मिनट पकाना है, प्याज थोड़ी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। तो इस तरह से जब कीमा तैयार होगा तो आप इस कीमे से बना सकते हैं कीमे वाले नान, कीमे वाले पराठे, या आप पाव में लगा कर भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है ये। और कीमे के रोल भी आप इससे बना सकते हैं। बस इसमें आपको ये प्याज थोड़ी क्रंची रखनी है। जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स होगी, थोड़ा सा इसमें जो नमी आएगी वो हमें खुशक कर लेनी है। ढकना ढक देते हैं, 2 से 3 मिनट बाद खोलकर देख लेंगे कि हमारा कीमा कितना पका। देखें जी, प्याज आपको अभी इसमें नज़र आ रही है, तो इसमें प्याज हमें फ्राई भी करनी है, जो हमने पहले फ्राई कर ली थी। और सीख कबाब में बता रही हूँ आपको, अगर बना रहे हैं तो आपको प्याज को फ्राई नहीं करना है, सिर्फ ग्रेट कर कर और उसका पानी निकाल कर डाल देना है। पानी इसका खुश्क होने लगेगा, ऑयल आपको दिखने लगेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती है। तीखा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे रख सकते हैं। तो बाज़ार से ना लाकर अगर घर में ही आप ये इस तरह से कबाब या सीख कबाब या आप गोला कबाब, चपली कबाब कुछ भी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। ऐसे मौसम में जब हमारा कुछ भी मन नहीं करता खाने का, तो हम ऐसी कोई रेसिपी बना लेते हैं। अदरक डाल दी और हमने सर्व कर लिया। तो मैंने आज बनाए हैं गेहूं के आटे के पराठे बल वाले, उसके साथ हम ये कीमा सर्व कर रहे हैं। चपाती के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो एक रेसिपी से आप कई रेसिपी बना सकते हैं और इन्जॉय कीजिए। ये कीमे की रेसिपी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।